अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खुशबूदार जायकेदार हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। चावल का एक एक दाना इतना लज्जत से भरपूर होगा कि जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाह, मज़ा आ गया खाने का। इतना लजीज बीफ यखनी पुलाव आपने शायद पहले कभी नहीं खाया होगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 पाव गोश्त लिया था और यहाँ पर मैंने मटन लिया, आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। अब हमने इसमें कुछ मसाले डालने हैं, जिसमें मैंने लहसुन एक पूरा साबुत ले लिया, अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। प्याज मैंने मीडियम साइज़ की थी तो मैंने आधी प्याज यहाँ पर ली। अदरक भी मैंने ऐसे ही साबुत लिया है और साथ में कुछ मसाले यहाँ पर हैं, जिसमें तेज़पात के पत्ते हैं 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची है 1 अदद, ज़ीरा है 1 चम्मच, साबुत धनिया 2 चम्मच भर के लिए 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ही सौंफ है, बादियान का फूल है 1 अदद, काली मिर्च के दाने हैं 10 से 12 अदद और साथ में लौंग हमने ली थी 8 से 10 अदद। तो ये सारे मसाले हमने इसमें डाल देने हैं गोश्त में। इसके साथ ही नमक हस्ब ज़रूरत इसमें डालेंगे, पानी हस्ब ज़रूरत इसमें इतना डालेंगे कि गोश्त गल जाने के बाद इसमें 3 गिलास के बराबर यखनी बाकी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैं मज़ीद और इसमें डालूँगी। अब हम इसे प्रेशर लगा देंगे। मैं प्रेशर कुकर में बना गई हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी गोश्त को गला के यखनी तैयार कर सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगा दिया था और यखनी तैयार हो गई है। अब बोटियाँ इसमें से हम निकाल लेंगे और जो बाकी मसाले हैं ना, उसे अच्छी तरह से हम स्टेन कर लेंगे। तो इस तरह से ये खुशबूदार यखनी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। अब हम अलग से एक बर्तन लेंगे, इसमें हम डालेंगे हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल। चावल बना रहे हैं तो इसलिए घी या ऑयल जो भी ले गए इसका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है, तभी चावल जो हैं बड़े ही खिले खिले बनते हैं। प्याज मैंने आधी डाली, आधी मैंने यखनी में डाली थी, आधी मैंने अभी डाल दी है। 3 बड़ी इलायची हैं, 3 बादियान के फूल हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पात के पत्ते, ज़ीरा 1 चम्मच, काली मिर्च के दाने लिए थे 10 से 12, लौंग है 6 से 7 अदद। ये सारे मसाले डालने के बाद अब हमने प्याज को फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक, जब तक कि प्याज का कलर सुनहरा नहीं हो जाता है। तो बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है इसमें। अब इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भर के, मिक्स कर लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। और इसके बाद फिर हमने जो यखनी बनाई थी, बोटियाँ हमने अलहदा कर ली थी, तो यहाँ पर ये बोटियाँ इसमें शामिल कर देंगे। हड्डी के साथ वाला गोश्त है, ये मटन है और आप चाहें तो बीफ के साथ बनाएंगे तो भी यही जायका आएगा। तो यहाँ पर गोश्त को अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर गोश्त को हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए गोश्त जो है वो फ्राई होने लगा है, ये देखें। तो इस तरह का गुलाबी गुलाबी सा कलर आ जाना चाहिए गोश्त पर। फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, लाल सुर्ख कलर के पके हुए, ये इसमें डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इसमें टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो इसके लिए नमक इसमें शामिल कर देंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। इससे ये होगा कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। बस हाई फ्लेम पर ही इसे भी पकाएंगे ताकि टमाटर जो है ना वो जल्दी से इसमें सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट लगे हैं पकाते हुए और जो टमाटर है ना वो देखिए सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखें। तो इस तरह से हो जाने चाहिए टमाटर। फिर हम इसमें खुश्क आलू बुखारे डाल देंगे 5 अदद। तो ये मैं मसालेदार यखनी पुलाव बना गई हूँ, तो इसलिए थोड़े इसमें मसाले जाते हैं। 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ आप इसे हरी मिर्च के साथ भी बना सकते हैं। थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें यहाँ शामिल कर देंगे और इसके साथ ही थोड़े से पुदीने के पत्ते। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, भुनाई करेंगे इसकी अच्छी तरह से। तो जो बिल्कुल सिंपल वाला वाइट बीफ पुलाव होता है उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है। आज मैंने आप लोगों के साथ मसालेदार यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर की है। ये बहुत ही लाजवाब जायकेदार बनके तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है और अब इसमें यखनी शामिल कर देंगे। यखनी को छान कर लेना है। तो यहाँ पर यखनी डालने के बाद इसमें चावल डाल के चेक करेंगे, अगर यखनी कम होगी तो हम इसमें मज़ीद और पानी भी शामिल कर सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमने नमक यहाँ पर चेक करना है।
नमक जितना कम लगे उसी हिसाब से नमक आपने यखनी में एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर नमक इसमें काफ़ी कम था, इसलिए मैंने 1 चम्मच नमक का मज़ीद और इसमें डाला है। इसके साथ ही यहाँ पर केवड़ा एसेंस मैंने डाला है, सिर्फ 2 ड्रॉप्स, क्योंकि एसेंस की खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर आप चाहें तो यहाँ केवड़ा वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी। अब यहाँ चावल इसमें डालेंगे। बासमती चावल है मेरे पास, 1 किलो चावल थे बासमती। चावल को मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 40 मिनट पहले मैंने इन्हें भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और शामिल किया। पानी चेक करने का तरीका पहले भी आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ मैं कि चावल से 1 इंच के बराबर अगर पानी ऊपर है तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो यहाँ इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए पानी इसका खुश्क होने लगा है। चावल अभी हमारे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कच्चे हैं, 60% ही कुक हुए हैं, 40% अभी इसमें कसर काफ़ी बाकी है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि बहुत ही जूसी और सॉफ्ट से चावल बने तो यहाँ पर इसका पानी पूरा खुश्क हमने नहीं करना है। यहाँ पुदीने के पत्ते इसमें थोड़े से ऊपर से डालेंगे, साथ में हरी मिर्चें खुशबू के लिए डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे दम पर लगा देंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो पुलाव है ना वो बहुत ही जूसी और बड़ा ही मज़े का बनेगा। तली हुई प्याज ऊपर से डालेंगे। तो यहाँ पर फ्राई की हुई प्याज मैं ऊपर से डाल गई हूँ। तो चलिए कवर कर देते हैं ढककर, हल्की दम वाली आंच पर इसे 15 मिनट के लिए हमने पकाना है। 15 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं, तो चलिए हम खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ढक्कन खुलते के साथ ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार बीफ का यखनी पुलाव ये बनके तैयार हुआ है। ये देखिए चावल का एक एक दाना देखिए बिल्कुल अलग है खिला हुआ, और देखिए कितना जूसी लग रहा है दिखने में। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा बीफ का यखनी पुलाव मसाले वाला बनके तैयार हो चुका है। ये देखें। तो मैं तो आपसे कहूँगी, मैं तो आपको लाज़मी रेकमेंड करूँगी कि आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें, क्योंकि ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप एक बार बनाएंगे ना, ये जायका आप वाकई में मुद्दतों तक भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही लजीज और बहुत ही लाजवाब ही बन के तैयार हुआ है। खुशबू इतनी ज़बरदस्त है इसकी, और कोई इसमें हमने बाहर के मसाले नहीं लिए। जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं मसाले, उन्हीं के साथ ही हमने बनाकर तैयार किया बहुत ही आसान तरीके से। और देखिए कितना शानदार हमारा बीफ का यखनी पुलाव बनके तैयार हुआ है। तो आप भी ज़रूर इसे बनाएं इस रेसिपी को, और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि आप सबको कैसी लगी है आज की मेरी ये रेसिपी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।